हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट में मैं सुदर्शन आपका बहुत 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 स्वागत करती हूं और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि आप मुझे प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज जिसका भी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उनको मैं विशेस भेजती हूँ। आप आगे बढ़ते जाएं, यही मनोकामना है मेरी। और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, अबंडेंस को अट्रैक्ट करें, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें और स्ट्रेंथ बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, जिससे कि कोई भी चुनौती आए तो उसका आप इजीली सामना कर सकें और डिवाइन पर विश्वास रखें। आज हम देखेंगे हमें ईश्वर के करीब जाने के लिए क्या करना चाहिए। हम ईश्वर से तो बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन ईश्वर भी हमें अपने करीब देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ईश्वर भी चाहते हैं कि हम उनके करीब कुछ देर, उनकी गोद में कुछ पल उनके साथ बिताएं, जिससे कि वो हमारे बातों को सुन सकें, हम उनको बता सकें कि हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए, वो हमें गाइड कर सकें और हम उनको अपनी बात को, अपनी परेशानी को, क्योंकि जब कभी भी दुख होता है तभी हम जाते हैं ईश्वर के पास। अगर हम सुख में भी ईश्वर का साथ ना छोड़ें तो हमें शायद दुख फील ही ना हो, और जो अगर कोई परेशानी या चुनौती आए भी तो उसका हम आसानी से सामना कर सकें। तो आज इंट्यूटिव मैसेज यही मिला था कि ईश्वर के करीब जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी पर ही आज हम देखेंगे वीडियो और क्या मैसेज मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, टैरोट से क्या मैसेज आते हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस मिलेंगे आपके लिए। द फूल कार्ड है आपके लिए फर्स्ट, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द मून मेजर अरकाना, 2 कार्ड आ गए आपके मेजर अरकाना के, द एम्परर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है इसमें। देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ईश्वर के करीब होने के लिए सबसे पहले द फूल से जो हमें मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर हमारी इच्छा इस समय पूरी नहीं हो पा रही है या हम जो डिवाइन से या ईश्वर से मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भलाई है। वो ईश्वर हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और अगर कुछ डिले भी हो रहा है तो वो सही टाइम पर उसको पूरा ज़रूर करेंगे। पहला मैसेज यही है कि हमें उस ईश्वर पर विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अगर हमारे किसी भी काम में कोई भी डिले भी हो रहा है तो हमें अपने विश्वास को खोना नहीं चाहिए और ना ही उनसे दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद द 6 ऑफ वॉन्ड से जो हमें मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हमें अगर आगे हमारी कभी कहीं कोई इच्छा पूरी भी हो जाती है या हम डिवाइन पर फेथ रख करके आगे बढ़ते हैं और हम उसके करीब होते चले जाते हैं, उस ईश्वर या प्रभु जिसको भी हम मानते हैं उनके करीब जब हम होते चले जाते हैं तो हमें अपने आप पर विश्वास रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, दूसरों की भलाई के लिए काम करने हैं, दूसरों को जोड़ना है उस ईश्वर से। ऐसे हमें काम करने हैं जिससे कि हम उस ईश्वर के करीब जाएं और दूसरों को भी उनके करीब ले जाने की प्रेरणा दे सकें, उनसे जोड़ सकें।
हमें अपने अंदर कोई भी घमंड या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि हमें ईश्वर से दूर करे, या हम जैसे जैसे ईश्वर के करीब होते जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे हमारे गिफ्ट्स होते हैं जो हमें पता चलते हैं कि हमारे अंदर ये गिफ्ट्स हैं और हमें ईश्वर की कृपा, असीम कृपा प्राप्त है। तो हम वहाँ पर कभी गुस्से में भी, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में, या कभी किसी से आर्गुमेंट में पड़ जाते हैं, तो उन चीज़ों से हमें बचना है। यहाँ पर ये मैसेज है। इसके साथ द मून से हमें जो मैसेज मिलता है वो ये है कि हमें ना तो खुद ही भ्रम में पड़ना है, अपने इंट्यूशन की सुनना है, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, कौन कहाँ पर किस तरीके से वर्क करता है, वो उनकी अपनी सोच है, अपना काम है, वो उस तरीके से काम करेंगे। कभी कभी हम जाकर के मंदिर में या गुरुद्वारे में या चर्च में हम ये देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो इस तरीके से काम होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता है। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना है। हमें ये देखना है कि हम अगर किसी भी डिवाइन पावर से जुड़े हैं तो वहाँ पर उनकी जो शक्ति है, उनके जो पावर है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, उसको हमें ग्रहण करना है, ना कि किसी भी भ्रम में पड़ना है और ना ही किसी भी ऐसे काम को करना है जिससे कि हम कहीं कंफ्यूजन में पड़ें। और ना ही, और इसके साथ साथ हमें अपनी इंट्यूशन की सुनना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। तो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए सबसे बेस्ट हमारा वे है इंट्यूशन। अगर हम इंट्यूशन और थॉट में भी, यानी कि अपने विचारों में फ़र्क समझ जाएं, तो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। इसके लिए हमें गाइस ये ध्यान रखना है कि इंट्यूशन जो होती है वो कुछ ही क्षणिक होती है और आती है, मैसेज दे जाती है, लेकिन जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, जो हमारे माइंड में हर समय चलते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक आते रहते हैं, जो कि बहुत इतने ज़्यादा ओवर हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, वो हमारे विचार होते हैं, वो हमारी इंट्यूशन नहीं है। इंट्यूशन सिर्फ हमें आएगी, मैसेज देगी, उसे हमें एक्सेप्ट करना होता है, उसको फॉलो करना होता है, और वो फिर हमें बार बार मैसेज नहीं देती हैं। कभी कभी तो हम भूल भी जाते हैं कि हमारी इंट्यूशन ने हमें क्या मैसेज दिया था। तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना है। इसके साथ हमें द एम्परर से ये मैसेज मिलता है कि हमें ईश्वर के करीब होने के लिए अपने जो भी बड़े हैं या ईश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़ने के साथ हमें अपने बैलेंस को भी बनाए रखना है। ये बैलेंस हमारा सांसारिक भी हो सकता है, क्योंकि हमें अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, हमें अपने परिवार के लोगों का सम्मान भी करना है, हमें उन बड़े लोगों का भी सम्मान करना है जो कि हमें दिशा देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास ये गिफ्ट्स हैं या हमें ईश्वर की इतनी असीम कृपा मिली हुई है, तो हम उससे कभी कभी रिजिड भी हो जाते हैं, स्टबर्न भी हमारे अंदर, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसानों के अंदर कमियां भी हैं, तो हम उन कमियों से ग्रसित हो जाते हैं, हमारे अंदर वो कमियां कहीं ना कहीं बाहर आने लगती हैं, और हम दूसरों के सामने अपना जो हमें ईश्वरीय गुण मिले हुए हैं, ईश्वर ने हमें कृपा दी है, हम उसको कहीं ना कहीं भूलने लगते हैं, और कहीं हम रिजिड भी हो जाते हैं, जिद्दी भी हो जाते हैं, कभी हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते या अपने सेल्फ डिसिप्लिन को भी खो देते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है, इस पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, अपने सांसारिक कामों को भी पूरा करना है, और इसके साथ हमें किसी भी ऐसे गिफ्ट को प्राप्त करके या जब हमारे गिफ्ट अनफोल्ड होते हैं तो हमें ईश्वर पर भरोसा और बना करके आगे बढ़ना है, लोगों को उसके बारे में बताना है, उनको जोड़ना है, और इसके साथ जब कोई हमारे स्टेबिलिटी को बनाए रखना है, इसके साथ साथ हमें कहीं भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा हमें
अपनी नेगेटिव फोर्सेस से अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का यही मैसेज मिल रहा है कि जब कभी भी हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं या ईश्वर के और करीब होने लगते हैं तो जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही ऊर्जा हमारे साथ काम करती हैं। तो पॉजिटिव ऊर्जा जब आगे बढ़ती है तो नेगेटिव ऊर्जा उसको फोर्सफुली खींचती है कि ये आगे ना बढ़े। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हमें अपने आप को भी सुरक्षित करना है। इसके लिए हमें अपने लिए रेस्ट को भी चुनना है, अपने लिए समय भी निकालना है। थकान है तो उसके लिए हमें अपने आप को आराम दे करके पीस में जा कर के अपने लिए एकांत में जगह ले कर के मेडिटेशन भी करना है। मेडिटेशन से भी जुड़ने की ज़रूरत है और इसके साथ हमें कहीं पर जो भी नेगेटिविटी फील हो रही है उसको रिलीज़ भी करना है। हमें तुरंत लेट गो करने की आदत भी डालनी होगी, क्योंकि नेगेटिविटी सब जगह है, हम उससे बच नहीं सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिविटी को चुनते हैं या नेगेटिविटी को चुनते हैं। इसके साथ हमें समय समय पर अपने दान पुण्य के काम को भी करते रहना चाहिए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के मैसेज यही आ रहे हैं कि जब हमारे पास अबंडेंस आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, या हमारे पास कोई भी ऐसे गिफ्ट आ जाते हैं, या हमारे पास अपार धन हो जाता है, तो उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद भी करना है और चैरिटी भी करते रहना है समय समय पर। और ईश्वर के करीब होने के साथ साथ आपको संसार के सारे सुख मिलने लगते हैं। ईश्वर के जब हम करीब होते हैं तो हमें दुख भी क्षणिक लगता है और हम भूल जाते हैं कि हमें कहाँ दुख मिला था। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से यही मैसेजेस हैं। इसके साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो मैसेज देता है वो ये है कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम को, यानी कि हमें अपने धैर्य को, पेशेंस को बनाए रख करके आगे बढ़ना है और इसके साथ जो हमारा विश्वास है ईश्वर पर उसको डोलने नहीं देना है, हिलने नहीं देना है। और देखते हैं आपके लिए एंजल्स ओरेकल मैसेज क्या आते हैं आपके लिए। देखिए, परफेक्ट टाइमिंग, जब आप अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर के आते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अपना वर्क करते हैं, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको परफेक्ट टाइमिंग पर आपको सभी चीज़ें मिलती हैं। और इसके साथ आपको रुकना भी नहीं है। ईश्वर पर अगर आपने विश्वास किया है, ईश्वर के करीब आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो डिवाइन आपको कहीं हारने भी नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए विक्ट्री का भी कार्ड है, तो इट मीन्स जब आप आगे बढ़ते हैं ईश्वर पर विश्वास रख करके तो ईश्वर कहीं आपको हारने नहीं देंगे, डिफीट नहीं खाने देंगे। अगर कोई आपको धोखा भी देने आएगा या मैनिपुलेट भी करेगा तो वहाँ पर ईश्वर आपको पहले से ही ये इंट्यूशन के थ्रू मैसेज देंगे कि यहाँ पर आपको बचना है। इसके साथ जहाँ आप आर्ग्यूमेंट में जाएंगे वहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट में पीसफुल रेजोल्यूशन लेकर के आने हैं। आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, लेकिन इसके साथ आपको अपनी बातों को भी रखना है, लेकिन आपको लड़ाई झगड़े से अपने कामनेस को नहीं छोड़ना है, अपने पीस को बनाए रखना है, शांति से काम अपने लेने हैं और इसको फॉलो करना है। इसके साथ आपके लिए जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो करके आप और ईश्वर के करीब होते चले जाएंगे। आपको इसके लिए पाथ भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से कितनी लाइट है इस पाथ पे, आपको वो पाथ भी दिखाई देने लगेगा कि आप ईश्वर के करीब कितना जा रहे हैं। तो ये है आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेजेस के ईश्वर के करीब जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। गाइस, आपको जो भी मैसेज अच्छे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ अपने जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा ज़रूर करिएगा कि वो आपको अपने करीब लाने के लिए ये मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं। फेथ रखिए ईश्वर पर और
किसी भी भ्रम से बचिए। यही ईश्वर की आपके लिए मैसेजेस हैं। अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ला करके आप जब एक अपना आदर्श चेहरा या आदर्श पोजीशन दूसरों के सामने लेकर के जाएंगे तो वही लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, आपका भी सम्मान करने लगेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करने लगेंगे। इसके लिए बस आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस ला करके और स्टबर्न जिद्दी ना हो करके आपको आगे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिसिप्लिन को फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपका डेली रूटीन हो सकता है कि आप मॉर्निंग में जल्दी जागें, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना अच्छा होता है। तो वहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पाठ करिए, पूजा करिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेशन करिए। इसके बाद आप अपने डेली रूटीन के काम करिए। ईश्वर के करीब होने के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो यहाँ पर ये है मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ईश्वर को अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आप तक पहुँची है। इसके लिए आपके मैसेजेस, इसमें आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे, इसलिए ये आप तक वीडियो पहुँची है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।